सभी प्रदर्शनकारियों को निवेदन है कि विचार तो सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आवश्यकता जिंदाबाद, आवश्यकता जिंदाबाद। भारत वाला सड़क परियोजना को रद्द करो, भारत वाला सड़क परियोजना को रद्द करो। पचड़ी सूची क्षेत्र का कड़ाई से लागू करो। मुंडे अमर रहे, जयपाल मुंडे अमर रहे। भारत वाला सड़क परियोजना रद्द करो, भारत वाला सड़क परियोजना रद्द करो। इस वक्त मंच पर आमंत्रित उपलब्ध को कि यहाँ पर सामने सरकार के सामने अपनी बातों को हम लोग झारखंड के धरती रांची जिला राजभवन के परिसर में आकर हम लोग धरना प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भी हमारी अधिकार जो है हनन हो रही है, वो हनन हो रही अधिकार को हम लोग बरकरार रखेंगे। जब तक हम लोग एकजुट होकर के हम इस अधिकार को बरकरार नहीं रखते हैं तो हमारी जो जमीन है वो निवास होती जा रही है। हम लोगों का जो रांची दुरुआ से ट्यू से संबलपुर जो 6 लेन 4 भारतमाला परियोजना NHA ये जो जबलपुर तक गई है, ये रोड के अंतर्गत आदिवासियों का या तो गैर आदिवासियों का सबका जमीन इसमें जा रहा है और इस प्रकार से इस जमीन को हम लोगों को बचाना मजबूरी का समय आ गया है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो 6 लेन परियोजना चालू किया जा रहा है, इसके संबंध में हम लोग सरकार को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। क्योंकि आज हम जल जंगल से आश्रित हैं, हमारे पूर्वज हमारे लिए जल जंगल का व्यवस्था कर दिए हैं और उसी जल जंगल में रहकर हम अपना जीवन बसर करते हैं। और दुख की बात है, आज केंद्र सरकार बिल्कुल नई जगह पर 6 लेन बनाने का योजना बना रखी है, जिससे हम झारखंड वासियों को नुकसान होने जा रहा है। कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों का जमीन चल जाएगा, कितने पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा, हजारों पेड़ कट जाएंगे। इसलिए हम केंद्रीय ग्राम सभा होकर हमारा निर्णय है कि नए स्थल पर रोड ना बनाया जाए, किंतु जो NH1 बना है उसी पर 6 लेन बनाया जाए। और इस परियोजना बनने से हमारे लोगों को बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। इसलिए सरकार को हम कहना चाहते हैं, ग्राम सभा होकर जो ग्राम सभा का अधिकार है उस अधिकार के तहत जो हम मांग कर रहे हैं उस मांग पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि छोटनापुर टेनेंसी एक्ट के तहत हमारा जल जंगल जमीन का
रक्षा है। और ये सब कानूनों को तोड़कर या 6 लेन बनना उचित नहीं है। अतः हम ग्राम सभा होकर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो परियोजना बिल्कुल नए जगह पर बनने जा रहा है उसे नए जगह पर नहीं, परंतु जो NH 43 बना हुआ है उसी पर बनाया जाए, जिससे हमारा जल जंगल जमीन का भी बचाव होगा, साथ में पर्यावरण पर भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। ग्राम आ रहे हैं, जितने लोगों के घर और खेत खलिहान उजड़ रहे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं। वो ये है कि सरकार अपनी तरह से योजना बनाती है। सरकार का उद्देश्य क्या है? देश का विकास करना, ग्रामीणों का विकास करना, लोगों को रोजगार देना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ कर नए तरीके से अपनी योजनाओं को लागू करें। इसका ऑप्शन क्या है? इसका तरीका क्या है? तो ग्राम सभा लुम्बिनी और जितने भी ग्राम सभा इसके अंतर्गत आ रहे हैं, अपनी एक योजना को केंद्र सरकार को देगी कि आप अपनी योजना को बनाइए, देश का विकास कीजिए, लोगों का विकास कीजिए, क्षेत्र का विकास कीजिए। लेकिन किस तरह से कीजिएगा, ये एक योजना, एक प्लानिंग ग्राम सभा लुम्बिनी केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी। केंद्र सरकार को बताएगी कि किस प्रकार से आप सड़क को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रामीणों को उजाड़ करके बनाएं। नीति निर्धारक इस बात को नहीं सोचते हैं। ग्रामीणों का दर्द, आदिवासी एवं मूलवासियों का दर्द, जिनका घर उजड़ रहा है, जिनका जमीन खेत खलिहान उजड़ रहा है, उसके बारे में चिंतित नहीं है। आधुनिक भारत का निर्माण होना चाहिए, लेकिन किस बिना पर? जो निवासी है उसकी तरक्की के बिना पर होना चाहिए। उसकी घरों को उजाड़ कर, उसको बेरोजगार कर खेतहीन करके देश का विकास कतई से ये योजना उचित नहीं है। इस वजह से आज जितने भी ग्राम सभा लुम्बिनी, सिमडेगा और आदिवासी मूलवासी इस वक्त इतने संकट में है कि NH के अफसर लोग जाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपको जमीन, हम आपका जमीन में हम रोड बनाएंगे, आपको अच्छी मुआवजा देंगे। तो भी नहीं है, हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी आदिवासी मूलवासी का जमीन को उजाड़ करके हम विकास नहीं करवाना चाहते हैं। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कल क्या होगा? हम आदिवासी मूलवासियों के पास जमीन ही कितनी है? हम आदिवासी मूलवासियों के पास जमीन देखा जाए तो हमारे पास जमीन बिल्कुल नहीं है। किसी के पास 5 डिसमिल, किसी के पास 10 डिसमिल, किसी के पास 50 डिसमिल, किसी के पास 1 एकड़, इस तरह से जमीन है। और आज हमें उजाड़ने की काम कर रही है सरकार। सरकार को पहले ये करना था कि 5वीं अनुसूचित कानून, 5वीं सूची के तहत जो कानून बनाया गया है उसके तहत ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए, ग्राम सभा से पास कराना चाहिए था, 5वीं अनुसूची को लागू करना चाहिए था, जो आज लागू नहीं हो रही है। और बिना ग्राम सभा किए हमारे जमीन को लूटी जा रही है। ग्राम सभा से बिना परमिशन लिए रोड बना रही है, जो कि सरकार कहती है कि ग्राम सभा करके ही किसी योजना को पास किया जाता है। और आज ये अनदेखा कर रही है। हम लोग को हमारे बीच में अत्याचार और शोषण का जो शब्द हम पर मढ़ा जा रहा है वो सचमुच बहुत खतरनाक है। आने वाला समय हमारे लिए इतना खतरनाक है कि कहीं का हम नहीं रहेंगे। हम गरीब लोग, हम लोग बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो पहचान, पुरखे लोग का पहचान जो है वो मिट जाएगा। पुरखे लोगों का पहचान को बचाने के लिए और जितने भी यहाँ पर प्रदूषण है उसको बचाने के लिए आज हमको जमीन को बचाना जरूरी है। हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध हमेशा करते रहेंगे जब तक सरकार इस परियोजना को बंद नहीं करती है, तब तक हम इसका विरोध करेंगे।
और हम लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जिस तरह से प्यारा मुंडू ने हमारे बीच में कहा उसको हम समर्थन करते हैं और इसके कहे अनुसार इसके मार्गदर्शन में हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। और हम सभी जितने भी हमारे आदिवासी मूलवासियों से हम यही आवेदन करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा एकता बना रहे, हमारी एकता बना रहे। हम एकता बना के रखेंगे तभी हम कोई लड़ाई जीतेंगे। इसलिए हमारे बीच में कभी फूट डालने का काम नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमारे बीच में दलाल होंगे, जितने भी दलाल होंगे वो दलालों से आप सावधान रहें। जो भी दलाल हमारे बीच में आकर के कहते हैं कि जमीन का पैसा बहुत मिलेगा, यदि जमीन नहीं दोगे तो हम जेल भिजवा देंगे, FIR करवा देंगे, पुलिस बुलवा लेंगे, सरकार तुम्हारी योजनाओं को, तुम जितने भी प्रकार का योजना आप लीजिएगा हम उस योजना को आपको नहीं देंगे, सरकार के तरफ से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से धमकी दिया जा रहा है हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम एकता बना के रखें। और जिस तरह से हमारे बीच में जितने भी अगुआ लोग आ रहे हैं, अगुआ लोग जितना भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, सभी का बात को सुने और अमल करें और आगे का कार्यक्रम को हम सफल बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक नारा बोल रहे हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आदिवासी एकता, आदिवासी मूलवासी एकता लड़ेंगे। Dip, 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 dip.